मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको कभी महसूस तो हुआ होगा पर आपने शायद कभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका नाम भी काफ़ी है। अगर आपने शायद कभी इसका नाम सुना हो, उस पैराडॉक्स का नाम है द ईस्टर्लिंग पैराडॉक्स। इस टॉपिक पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी खुशी डायरेक्टली किसी चीज़ से लिंक्ड है या फिर खुशी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। साथ के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कहाँ पे स्थान रखता है। तो सबसे पहले जो ये ईस्टर्लिन पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ये एक एक्चुअली इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि 1974 में एक इकोनॉमिस्ट रिचर्ड ईस्टर्लिन ने प्रपोज किया था। इस पैराडॉक्स का जो मेन आइडिया था वो ये था कि एक सर्टेन इनकम लेवल तक पैसा हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है या घटाता है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद इवन इफ इनकम इंक्रीज हैप्पीनेस उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जब कोई इंसान गरीब होता है तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड्स क्या होती हैं? उसकी बेसिक नीड्स होती है फूड, शेल्टर यानी कोई घर, मकान, कपड़ा और हेल्थ केयर, राइट। उसको फुलफिल करना मनी से पॉसिबल होता है, पर लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है हैप्पीनेस भी बढ़ती है, पर एक टाइम के बाद ग्रोथ एक प्लेट्यू हो जाता है, मतलब कि एक स्थिर तक हो जाती है। तो क्या ये पैराडॉक्स क्यों होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। इसका रीज़न रिलेटिव इनकम है। लोग अपनी अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ अपनी एब्सोल्यूट इनकम से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ कंपेयर करके जज करने लगते हैं। जब आपकी कोई इनकम बढ़ती है तो लेकिन आपके आसपास सबकी भी बढ़ रही होती है। आपने ऑफिस में देखा होगा कि आपका इनकम में आपको इतने % हाइक मिला, दूसरे को इतने % हाइक मिला। आप अपनी खुशी से इतने खुश नहीं होंगे। अगर किसी आपके दूसरे साथी को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला होगा तो आप उसके इंक्रीमेंट देख के आप हो सकता है आपकी खुशी कम हो जाए, खुशी का लेवल। तो आपको लगता है कि आप उतने खुशी नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। अनदर रीज़न है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब जब हम ज़्यादा इनकम या लग्जरी को एंजॉय करने लगते हैं तो उसके बाद वो हमारा नया नॉर्मल बन जाता है। हम उस नए लेवल के कंफर्ट के इतने आदी हो जाते हैं कि जो हम खुशी पहले मिल रही थी वो अब नहीं मिलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नया फ़ोन लेते हो या कोई नई गाड़ी लेते हो, जब तक नहीं आ रही होती तब तक आप उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हो। आपके अंदर खुशी होती है कि हाँ, मैं अब इस दिन गाड़ी लूँगा। लेकिन जैसे वो गाड़ी आ जाती है उसके 1 महीने बाद क्या आपके पास में जो खुशी लेने से पहले थी और जब वो चीज़ आपके पास आ गई, क्या वो खुशी सेम रहती है? नहीं रहती। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो आप उस चीज़ को अडैप्ट कर लेते हो। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है क्या। ये इंडेक्स एक्चुअली आप लोगों ने सुना ही होगा नाम। ये इंडेक्स हर साल रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन सा देश कहाँ पे उसके लोग कितने खुश हैं। ये टूल है कि कौन सी कंट्रीज़ में लोग कितनी ज़्यादा खुश है। इस इंडेक्स से रैंक किया जाता है कि कई फैक्टर्स के बेसिस पे से रैंक किया जाता है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरसिटी एंड करप्शन लेवल्स। इन कई सारे मापदंड के अकॉर्डिंग एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाता है हर देश का। आज के टाइम पे 2000 अगर देखें, मैं अगर पिछले साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग फिनलैंड ने फिर से पहला पोजीशन किया है और फिनलैंड के बाद डेनमार्क और आइसलैंड टॉप 3 है। जनरली यही 3-4 कंट्रीज ही टॉप 5 में ही रहती हैं। अगर आपका इंडिया की बात करें तो ओवैसे बदकिस्मती से इंडिया का रैंक काफ़ी नीचे है, जो कि 126वीं पोजीशन बताता है कि हमारे जो हैप्पीनेस का फैक्टर्स इतना कम है। अब सवाल उठता है कि फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जैसी कंट्रीज वो इतनी खुश क्यों हैं? ये कंट्रीज कंसिस्टेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप पर हमेशा ही रहती है। फिनलैंड एक्चुअली फिनलैंड के लोगों को खुशी का रीज़न सिर्फ पैसा ही नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे सोशल सिस्टम लोगों को सपोर्ट देते हैं, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर है उधर, फ्री एजुकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस और फ्यूचर, उससे कारण फ्यूचर की टेंशन कम होती है। नेचर के करीब रहना और सिंपल लिविंग में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेनमार्क के भी कुछ स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर सिस्टम है। ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी हैप्पीनेस का मेन रीज़न है। यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट और अपनी कम्युनिटी का काफ़ी हाई लेवल ट्रस्ट है और वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे भी। यहाँ की सोसाइटी में ज़्यादा इक्वालिटी दिखाई देती है, जैसे जिसके कारण लोग अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। वहीं आइसलैंड के भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज और क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। नेचुरल ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों को ज़्यादा खुशी देते हैं। यहाँ लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी लाइफ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। लो करप्शन लेवल है और इंक्लूसिव सोसाइटी का एक मेन रीज़न है।
तो अब सवाल एक्चुअली दोस्तों ये आता है कि क्या पैसा खुशी खरीद सकता है क्या? वेल, शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी पैसा काम आता है, लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग सजेस्ट ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन और पर्सनल फुलफिलमेंट ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, पर एक टाइम के बाद आपको खुशी महसूस होना बंद हो जाएगी और आप सिर्फ पैसे के पीछे ही भागोगे। तो पैसों से ज़्यादा है, आप जितना ज़्यादा अपना सोशल रिलेशनशिप आप अच्छा मेंटेन करके रखोगे, उतनी ही आपकी खुशी का एहसास आप ज़्यादा फील करोगे। इनफैक्ट हार्वर्ड के 75 लोग स्टडी में हैप्पीनेस ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए क्लोज रिलेशनशिप, ना कि वेल्थ। हेल्थी रिलेशनशिप आपको मेंटली और इमोशनली फुलफिल करके रखता है, जो पैसा कभी भी आपको नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स ये हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पैसा एक एक्चुअली एक टूल है जो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, जैसे बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ हैप्पीनेस की बात करते हैं तो पैसा सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है। जैसे कि एक फेमस कोट का मैं इधर रखना चाहूँगा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस but it can buy you the freedom to do what makes you happy. So it's about balance. So we always have to maintain the balance. We should not always, पैसे के पीछे हमेशा नहीं भागना चाहिए। पैसों के पीछे भागोगे तो हम कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ का क्या ही फ़ायदा। तो दोस्तों, ईस्टर्न पैराडॉक्स हमें ये बताने की कोशिश करता है कि पैसा जरूर एक लेवल तक खुशी ला सकता है, बट आफ्टर दैट आपको खुशी ढूंढने के लिए पैसे के अलावा कुछ और फैक्टर्स आपको चाहिए होंगे। जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ और पर्पस ड्रिवन लाइफ, ये सब आपको एक ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ दे सकता है। आपके थॉट्स के लिए इस टॉपिक पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है कि पैसा हैप्पीनेस से मिलता है या या किसी और चीज़ से मिलता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।